ओके फाइन। सो अभी हम लोग अपनी आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं एडवांस कॉन्सेप्ट्स ऑफ नमपाई के बारे में। ठीक है, लगभग सेशन नंबर 38 या 39 में हम लोगों ने डिस्कस किया था नमपाई के ऊपर। ठीक है, लगभग काफी सारे ऑपरेशंस थे जो कि मैं बता चुका था, लेकिन अभी आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे उन टॉपिक्स के ऊपर जो कि इंडस्ट्री लेवल पे या फिर इंटरव्यू लेवल पर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इन कॉन्सेप्ट को नाम मैंने दिया हुआ है एडवांस कॉन्सेप्ट्स ऑफ नमपाई। एडवांस कॉन्सेप्ट्स ऑफ नमपाई के अंतर्गत क्या क्या चीजें आप सीखने वाले हो, सबसे पहले मैं एक इसकी लिस्ट बना देता हूँ जिससे कि आपको भी थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया मिल पाए कि आप लोग बेसिकली यहाँ पे सीखने क्या क्या वाले हो। ठीक है, तो हालांकि लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने नमपाई के बारे में डिस्कशन किया था वहां पे बहुत सारी बातें हमने क्लियर कर दी थी, कैसे नमपाई इंस्टॉल करना है और नमपाई का क्या फायदा है। नमपाई का फायदा क्या था कि ये एक तरह की अप्रोच होती है जिसके द्वारा हम लोग पाइथन में एरे कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। याद है यस और नो? तो यहाँ पे आज याद है। यहाँ पे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, पहला टॉपिक है numpy डॉट nd एरे के बारे में। दूसरा टॉपिक जो कि हम लोग पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड numpy रीडिंग एलिमेंट्स इनटू मैट्रिक्स। सेकंड टॉपिक क्या होगा? पहला हम लोग numpy डॉट nd एरे फंक्शन को पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। दूसरा हो गया numpy रीडिंग एलिमेंट्स इनटू मैट्रिक्स, मतलब numpy का यूज करके किस तरीके से आप मैट्रिक्स में एलिमेंट रीड कर सकते हो। थर्ड टॉपिक जो आता है आपका वो आएगा numpy मल्टी डायमेंशनल एरे, मतलब numpy का यूज करके किस तरीके से मल्टी डायमेंशनल एरे बनाया जा सकता है। मल्टी डायमेंशनल एरे को ठीक वैसे ही समझो जैसे कि तुम लोग मैट्रिक्स बनाते थे मल्टी डायमेंशनल वाली। यहाँ पे तुम्हें अब आज की क्लास में जो सीख रहे हो ना, इसमें पूरा तुम्हारा मैट्रिक्स इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। मैट्रिक्स आता है ना लोगों दोनों लोगों को, क्यों यस और नो? मैट्रिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं पता है? हाँ हाँ Yes, sir. पता है। थोड़ा सा आप अपना म्यूट कर लो या फिर थोड़ा सा ये देखो कि ऐसा शोर क्यों आ रहा है। अगर हेडफोन यूज कर रहे हो तो हेडफोन निकाल दो, मे भी शायद आवाज क्लियर आने लग जाए, है ना, ताकि 1 to 1 कम्युनिकेशन हो पाए, ज्यादा अच्छा रहेगा। पहला टॉपिक अभी मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ दैट इज कॉल्ड numpy nd एरे। 5 टॉपिक है इसके अंदर, पांचों डिस्कस करके खत्म कर देंगे आज। पहला टॉपिक आएगा numpy nd एरे। numpy में इतना सीख लो सफिशिएंट है। सुनो, सबसे पहली बात कि अभी हम लोग इसके अंदर क्या क्या टॉपिक सीखने जा रहे हैं, ये देखो पॉइंट टू पॉइंट चाहे तो लिखते जाओ। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा दैट हाउ टू कंस्ट्रक्ट एन एम्प्टी एरे यूजिंग एंटी एरे फंक्शन। मतलब एनडी एरे फंक्शन का यूज करके एम्प्टी एरे कैसे बनाओगे। एनडी एरे का मतलब होता है एन डायमेंशनल एरे। क्या मतलब होता है इसका? एन डायमेंशनल एरे। जैसा अभी तक 2D 3D बनाते थे, 4D बनाते थे, अब की बार क्या रहेगा? एनडी रहेगा, मतलब साइज तभी डिफाइन होगा ऑन द स्पॉट। एक चीज और लिखो, whenever we are constructing the array by using nd array function, two things we have to remember। मतलब जब भी आप nd array function का यूज करके एरे बनाओगे तो दो बातें हैं या फिर दो सेट ऑफ रूल हैं जो कि आपको याद रखने होंगे। वो दो सेट ऑफ रूल कौन से मैं बता दे रहा हूँ, समझना। कोई लिख भी रहा है क्या साथ साथ? तो मैं रुक रुक के चलूं या फिर मैं जल्दी जल्दी करता चलूं, बाद में लिखूंगा, बताओ। भाई आप करते रहो, बाकी रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगी। हाँ ठीक है, सबसे पहली बात है आपको ये ध्यान रखना है कि व्हाट इज द शेप। मतलब आप जो एनडी एरे बना रहे हो वो 2x2 का है, 3x3 का है, 4x4 का है, मतलब सबसे पहले क्या देखना होगा? व्हाट इज द शेप। और जो भी शेप आपकी होगी वो शेप आपको स्पेसिफाई करनी होगी टपल के फॉर्मेट में। किस फॉर्मेट में स्पेसिफाई करनी होगी? टपल के फॉर्मेट में। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखना है? दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि डेटा टाइप क्या रहेगा। मतलब एरे में जो एलिमेंट आप लोग डालने जा रहे हो उसमें डेटा टाइप क्या रहेगा। सिंटेक्स को ध्यान से समझना, जो हमने दो रूल लिखे हैं वो सिंटेक्स पे कैसे फॉलो होंगे, मतलब प्रैक्टिकल कैसे होगा। पहले आपको लिखना रहेगा एनडी एरे,
ठीक है। उसके बाद आपको लिखना होगा सबसे पहले शेप इक्वल टू, क्या लिखना होगा, शेप इक्वल टू ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। मतलब टपल के फॉर्मेट में ही यहाँ पे हम शेप दे देंगे कि 1D एरे चाहिए, 2D एरे चाहिए, 5x5 का चाहिए, 3x3 का चाहिए, जैसे उस समय हमने कराया था ना, n दे दिया था या फिर m, n दे दिया था। तो यहाँ पे हम लोग शेप जो भी देंगे वो किस फॉर्मेट में देंगे, टपल के फॉर्मेट में। दूसरी बात हमें क्या देना रहेगा, डेटा टाइप। तो डेटा टाइप के लिए क्या लिखते हैं, डी टाइप। इतना याद होगा, मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। अभी एक काम करते हैं, हम लोग अपना आइडियली खोल लेते हैं और थोड़ा सा कोड लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा मैंने एडिट प्लस, ठीक। यहाँ पे just go to the file menu, click on new, others, then select Python from here. Okay, save your file. For example, I am just going to save my file with the name test.py. किस नाम से करना है, test.py के नाम से, ठीक है। और यहाँ सेव कर दिया। अभी मैं यहाँ पे सबसे पहले numpy मॉड्यूल को इंपोर्ट करा रहा हूँ, तो इंपोर्ट numpy as np, ठीक है। ये इसको हम लोग जो इसको क्या बोलते हैं, ये क्या होता है, इसको बोला जाता है एलियास, याद आया। अब यहाँ पे मैंने लिखा np.nd array, क्या लिखा हमने, np.nd array, मतलब हम लोगों ने एक एरे बनाया, उसका शेप देना है सबसे पहले। तो शेप हमने दे दिया, यहाँ पे 5 रहेगा शेप, ठीक है। और डेटा टाइप हम लोग दे देते हैं इसका int, मतलब उसमें केवल इंटीजर वाले एलिमेंट ही जाएंगे। सो हियर वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्प्ले द प्रॉपर्टीज विच आर बिलोंगिंग टू द डायनेमिक वेरिएबल ऑफ एरे ऑब्जेक्ट। With the help of array object we can call all these things, like for example, याद होगा मैंने उस समय एरे का साइज प्रिंट करने के लिए बताया था कि कौन सा वेरिएबल यूज होता है ना। डायमेंशनल प्रिंट कराने के लिए भी बताया था, जैसे हम लोग लिखा क्या करते थे, साइज, और यहाँ पे साइज पता करने के लिए क्या लिखते थे, arr.size, याद आया, arr.size। इससे क्या होता था, एरे का साइज पता हो चल जाएगा, साइज प्रिंट हो जाएगा। ये नंपाई में पढ़ाया था मैंने। अब अगर इसका शेप प्रिंट कराना है तो क्या लिखेंगे, शेप, है ना। शेप प्रिंट करने के लिए क्या करते हैं, arr.shape, ठीक है। अगर डायमेंशन प्रिंट करनी है तो क्या करेंगे, प्रिंट डायमेंशंस, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, arr.ndim, याद आया। और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, प्रिंट डेटा टाइप प्रिंट करा दो, मैंने लिखा arr.d टाइप, ठीक है। सो ये जो वेरिएबल हमने लिखे हैं यहाँ पे, लाइक ये वाला या फिर ये वाला, ये सबको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, ये सब क्या होते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं। अगर ना याद हो बात तो मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। सो वी आर गोइंग टू डिस्प्ले प्रॉपर्टीज, इस तरह लिखते हैं, वी आर गोइंग टू डिस्प्ले द प्रॉपर्टीज व्हिच आर, से बन रहा है, देख लेना, डायनेमिक array, the help of array objects we can call all these things। इनको चेंज तो कर नहीं सकते, जिस चीज के लिए जो फंक्शन बनाया गया है हमको वही यूज करना पड़ेगा। तो आप यहाँ लिख लो, these all are the predefined, these all are the predefined dynamic variables। और ये वेरिएबल किससे बिलोंग करते हैं, एरे ऑब्जेक्ट से। और एरे ऑब्जेक्ट बना कहाँ पे है, किस लाइन से एरे ऑब्जेक्ट बना है, इस लाइन की वजह से एरे ऑब्जेक्ट बना है ना। ये सब बातें याद है दोनों लोगों को, हाँ या ना में जवाब दो पहले। जी सर। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोगों ने करा क्या, इस प्रोग्राम, हाँ इस प्रोग्राम का क्या करा है, हम लोगों ने एक एम्प्टी एरे बनाया और उस एरे का साइज क्या रख दिया है, 5। अच्छा एक बात बताओ, क्या उस एरे में अभी एक भी एलिमेंट है, हाँ या ना, नहीं ना, नहीं, कैसा है एरे, अभी एम्प्टी एरे। तो यहाँ पे चाहो तो एक मिनट और लिख लो, सो वी क्रिएटेड एम्प्टी एरे विथ साइज इक्वल टू 5, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अच्छा साइज 5 का मतलब क्या है कि हम लोग उस एरे में टोटल 5 एलिमेंट डाल सकते हैं, हाँ या ना। 5 एलिमेंट का एरे। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि एलिमेंट डालने कैसे हैं, हर ग्रुप कर लो।
pd desktop python test dot numpy मॉड्यूल हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया था। क्या दे रहा है? Name error. Name AR is not defined. क्यों Uh, ऐसा क्यों दे रहा है शुभांकर, बताओ। इसको स्टोर कराओ तो ARR में आया ना। साइज दे दिया 5, शेप दे दिया 5 कॉमा, क्योंकि 1 डायमेंशनल है, डायमेंशन 1 आ गया और डेटा टाइप क्या आ गया, int 32। तुम लोगों से मैंने बोला था कि numpy के डेटा टाइप का लिस्ट ले लेना, तुम लोगों ने लिया नहीं, जब आना तो ले लेना, ठीक है। इससे ये पता चल जाएगा कि बाय डिफॉल्ट साइज क्या रहता है, 32 बिट का भी होता है, 64 बिट भी होता है, 128 भी होता है, किसमें कितना मेमोरी रहता है ये पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये पहला एग्जांपल था, फोटो ले लो चाहो तो। एग्जाम्पल नंबर लिखते चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी बात करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 2 के बारे में। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है, मान लो आपने एरे बना तो लिया, लेकिन अब आपको क्या करना है, उस एरे में एलिमेंट डालने हैं। क्या डालना है? एलिमेंट इंसर्ट। नाउ इंसर्टिंग एलिमेंट्स इनटू एरे। देखो कुछ मत करो, सबसे पहले एरे का साइज आप कैलकुलेट कर लो। अच्छा, एरे का साइज कैसे कैलकुलेट करेंगे? arr.size मेथड से, हाँ है ना। तो यहाँ पे मैंने लिखा arr.size, इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि एरे का साइज क्या है, और साइज पता करके एक n नाम के वेरिएबल में डाल दो। समझ आया? हाँ, तभी तो हम लोग लूप चला पाएंगे ना, कि तभी तो एक एक करके एलिमेंट रख पाएंगे। जब तक साइज नहीं पता करोगे आप, तब तक एलिमेंट रखोगे कैसे? यहाँ पे मैंने लिखा कैलकुलेटिंग साइज ऑफ एरे एंड स्टोर, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक मैसेज दे दिया यूजर को प्रिंट में, यहाँ लिख दिया एंटर %d एलिमेंट्स। क्या लिख दिया? और %d का जो वैल्यू है वो कहाँ से आएगा? n से। अच्छा, इस लाइन का मतलब क्या है? मैसेज क्या दिखेगा यूजर को? पता नहीं। n में वैल्यू कितना आएगा? 5 आएगा ना, साइज कैलकुलेट हो गया। यानी मैसेज यूजर को दिखेगा एंटर 5 एलिमेंट्स, क्योंकि ये n का वैल्यू किसको मिल जाता है? अच्छा, ठीक ठीक ठीक, %d को मिला है। मैसेज क्या आएगा? एंटर 5 एलिमेंट्स। 5 एलिमेंट। हम लूप चलाते हैं, हमने लूप लिखा फॉर i इन रेंज। अच्छा, अगर साइज 5 है तो इंडेक्स कहां से कहां तक होगा? 0 से 4 तक। 4। यहाँ पे क्या लिखेंगे? फॉर i इन रेंज 4। फॉर एग्जांपल आप डायग्राम से समझो, अगर आपके पास 5 साइज का एरे है तो 5 ही तो एलिमेंट डालोगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ये 0, ये 1 1 2 3 4, 3 और, यानी फॉर i इन रेंज n का मतलब समझ गए होगे। अब आपको करना क्या है, यूजर से इनपुट ले लो, यूजर से इनपुट ले लो, और जो इनपुट यूजर दे रहा है वो किस फॉर्मेट में है? इंटीजर फॉर्मेट में है ना, तो टाइप कास्ट करना पड़ेगा। और अच्छा एक बात बताओ, इसको आप लोग क्या बोलोगे? ARR ऑफ 0, इस पहली पोजीशन को डायग्राम में देखो, ये पहली पोजीशन क्या कहलाएगी? ARR ऑफ 0। ये क्या कहलाएगा? ARR ऑफ 1, ARR ऑफ 2, ARR ऑफ 3 और ARR ऑफ 5 4। तो इसको बोलेंगे ARR ऑफ 4, इसको बोलेंगे ARR ऑफ 3, ARR ऑफ 2, ARR ऑफ 1 और ARR ऑफ 0। मैंने यूजर से इनपुट ले तो लिया, लेकिन इनपुट रखना कहाँ पे? मैंने कहा ARR ऑफ i पे रखना है। किस पे रखना है? अच्छा, ARR ऑफ i से आ जाएगा। मतलब क्या समझना, मैंने डिस्प्ले करा दिया एलिमेंट्स r और ARR को डिस्प्ले करा देंगे। देखो हुआ क्या, सबसे पहले n में वैल्यू कितना था ये बताओ? 5 था, यानी 0 1 2 3 4 3 और 4, यानी 0 इंडेक्स पर वैल्यू रखना है। हमने इनपुट ले लिया और इनपुट लेके कहाँ रख दिया? ARR ऑफ i पे। इनिशियल स्टेज पर i में कितना है? 0 है कि नहीं है? है ना, तो ARR ऑफ 0 पे वैल्यू रखा जाएगा। फिर उसके बाद i का वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी ARR ऑफ 1 पर वैल्यू रखा जाएगा। फिर ARR ऑफ 2 पे, फिर ARR ऑफ 3 पे, फिर ARR ऑफ 4 पे। समझ में आया कि नहीं आया?
नहीं नहीं, तो ARR जो आई है, तो यहाँ पे जैसे इनपुट लेंगे, है हाँ ना, तो यहाँ तो आई है। देखो ठीक है। सुनो एक बार समझ लो, एन में वैल्यू कितना है, 0 1 2 3 4 है कि नहीं हाँ, है, और एन ने नहीं तो अपना एन तो वैल्यू इसको साइज दिया। बता रहा है ना। नहीं नहीं, ठीक है, एरे का साइज हमारा 5 है। हाँ देखो, ठीक एन का है। इनिशियल स्टेज पर वैल्यू 0 था, वो 0 मिल गया इसको, यानी आई का वैल्यू क्या हो गया इनिशियल स्टेज में, 0। 0। अब यहाँ पर हमने कहा यूजर से इनपुट लो, किस जगह पे इनपुट लो, ARR ऑफ 0 पे, समझ गए। अच्छा, वो एक एक करके आता रहेगा और हम इनपुट देते रहेंगे, हाँ हाँ हाँ, फिर है एन ना। पे वैल्यू वो इसको 1 भेजेगा, फिर हम बोलेंगे ARR ऑफ 1 पर वैल्यू यूजर से ले लो, समझ गए। हम्म। शाहरुख क्लियर हुआ तो ये लॉजिक। मतलब हाँ बताओ। ये वहां पे 5 वैल्यू हमसे इंसर्ट करवाएगा कमांड पे, है हाँ ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर यूजर इनपुट दे रहा है तो कमांड पे इनपुट हाँ करना फिर पड़ेगा हमारा हमें। एरे भर जाएगा, एरे में वैल्यू आ जाएगा तो हम एरे को डिस्प्ले करा लेंगे, क्योंकि ऊपर तो हमारा हम्म। एरे केवल बना है ना, उसमें कुछ डाला तो है नहीं, ये तो एम्प्टी एरे बना है इस लॉजिक के लिए। ये तो एम्प्टी एरे है। शाहरुख क्लियर हुआ। जी सर। फिर तो शाहरुख शोर बहुत आता है तुम्हारे उधर से, पता नहीं क्यों। 5 एलिमेंट मांग रहा है शुभांकर, 10 20 30 40 और देखो आ गया। 50। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक, अब इस समझ में आ लाइन गया। की वजह से वो एक एक करके हमसे इनपुट मांग रहा है, और इधर पे हमने सारे एक साथ दिखा दिए, तो होपफुली समझ में आ गया होगा। आ गया। ओके, तो अभी हम लोगों ने एक टॉपिक खत्म कर लिया, कौन सा, एनडी एरे फंक्शन। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, नंपाई रीडिंग एलिमेंट्स इनटू मैट्रिक्स। अब हम क्या कह रहे हैं कि अभी हम लोगों ने जो यूजर से एलिमेंट रीड किया है वो 1 डायमेंशनल एरे में रीड किया है ना, आया ना। लेकिन अब हमें किस फॉर्मेट में रीड करना है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में क्या होता है, रो और कॉलम चलता है, हाँ या ना। कॉलम। हाँ हाँ। तो पहले हम यूजर से मांगते हैं, देखो क्या करेंगे। हम लोग यूजर सबसे पहले तो numpy मॉड्यूल इंपोर्ट कर लो। यूजर से सबसे पहले मांग लो m का वैल्यू, m का मतलब है रो मांग रहे हैं यूजर से। मैसेज दे दिया एंटर रो साइज, क्या दे दिया, एंटर रो साइज, रो साइज, इंटीजर एंटर कॉलम साइज। एंटर कॉलम साइज, आ गया। अब सुनो, सबसे पहले मैट्रिक्स अपनी बनाएंगे, कैसे बनाएंगे बताओ, numpy डॉट एनडी एरे बोलते जाओ, फिर क्या लिखेंगे, शेप इक्वल टू, क्योंकि रो और कॉलम से बनेगा तो m n दे दे इधर, और हाँ डेटा हाँ, टाइप क्या देंगे, इंटीजर। और वहां पे ARR नाम के वेरिएबल में डाला था, अब की बार डाल रहे हैं किस वेरिएबल में। मैट्रिक्स। ठीक है, अब अच्छा बताओ, अगर यूजर ने रो 3 दिया और कॉलम 3 दिया तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 into 3। अच्छा, और मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 9। ठीक है। हम यूजर की स्क्रीन पर एक मैसेज दिखाना चाहते हैं जिसमें लिख के आएगा एंटर 9 एलिमेंट्स ऑफ 3x3 मैट्रिक्स, क्या आएगा मैसेज, 3x3। एंटर 9 एलिमेंट्स ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। मान लो अगर यूजर ने रो 3 दिया और कॉलम 2 दिया, एलिमेंट कितने जाएंगे, 6, हाँ या ना। भाई नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे पता चलते हैं, रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करके, यस और नो। शुभांकर आ रहा है समझ में, शाहरुख। जी सर। फॉर एग्जाम्पल हमने दिया एंटर %d एलिमेंट्स, और यहां पर हमने दे दिया m मल्टीप्लाई n। स्क्रीन पर पता मैसेज क्या दिखेगा, स्क्रीन पर मैसेज, फॉर एग्जांपल m में 3 डाला यूजर ने और यूजर ने n में डाला 3, है ना, तो एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 9। यूजर को स्क्रीन पर दिखेगा एंटर %d एलिमेंट, %d का वैल्यू कहां से मिलेगा, इससे। इसका मतलब क्या है कि m और n को मल्टीप्लाई कराओ, मतलब 3 और 3 हो जाएगा 9, यानी मैसेज दिखेगा एंटर 9 एलिमेंट्स, समझ गए, अपने आप मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर यूजर ने m 2 डाला
और n 3 डाला तो मैसेज क्या आएगा, एंटर 6 एलिमेंट। क्लियर है, हाँ ना? एक बार इतना ही रन करा दो पहले, तो थोड़ा क्लियरिटी आती जाएगी। आया ना, एंटर 9 एलिमेंट्स। लेकिन हमें चाहिए था एंटर 9 एलिमेंट्स ऑफ 3x3 मैट्रिक्स, तो ये भी काम आसानी से हो जाएगा। आप लिखिए एंटर %d एलिमेंट्स ऑफ %d मल्टीप्लाई %d मैट्रिक्स। अब तुम कहोगे भैया ये क्या नया खेल है, मैं कहूंगा देखो पहले वाले %d को वैल्यू मिलेगा m मल्टीप्लाई n से, दूसरे वाले %d को वैल्यू मिलेगा रो का, तो रो किससे इंडिकेट हो रही है, m से। तीसरे वाले %d को वैल्यू मिलेगा किससे, n से, कॉलम से, तो कॉलम किससे इंडिकेट हो रहा है, n से। यानी m मल्टीप्लाई n अपनी वैल्यू दे देगा, किसको देगा, इसको। समझ गए, m अपनी वैल्यू किसको देगा, इसको, और n अपनी वैल्यू किसको देगा, इसको देगा। ठीक है, यानी मैसेज आएगा एंटर 9 एलिमेंट्स ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। देखना भी। मैंने 3 और 2 डाला तो क्या दे रहा है, एंटर 6 एलिमेंट ऑफ 3x2 मैट्रिक्स। दोबारा रन करा रहे हैं, 3 बाई 3 डाल रहे हैं, तो एंटर 9 एलिमेंट्स ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। होपफुली इतना लॉजिक समझ में आ गया होगा। अब मैट्रिक्स में हम लोग जब भी डेटा डालते हैं तो मैट्रिक्स किस फॉर्मेट में बनती है, रो और कॉलम के फॉर्मेट में बनती है ना। पहले हम लोग जो एलिमेंट डालते हैं वो लाइन से किस में डालते चले जाते हैं, कॉलम में डालते चले जाते हैं। जब हमारा कॉलम भर जाता है तो हम दूसरी रो ले लेते हैं, जब वो वाला उसका भी सारे कॉलम भर जाते हैं तो फिर तीसरी रो ले लेते हैं। यही तो करते हैं, हाँ है ना, बोलो भैया। और इसको क्या बोलते हैं, A11, इसको क्या बोलते हैं, A12, और इसको क्या बोला जाता है, A13। शाहरुख यही तो बोलते हैं ना। फिर जी सर, जी सर। A22, A31, A33, A32, ये A33। कॉन्सेप्ट पता है बोर्ड पे पढ़ाने में ज्यादा मजा आती है। आ जाएं? अरे बाप रे, मुझे पता सिस्टम में उतना फील नहीं आता है इस टॉपिक को पढ़ाने में। कह रहे सर आई टैब ले लो आप। तो क्या कर, ठीक है। अब सुनो, मैं पेन चलो शाहरुख तुम मुझे गिफ्ट कर देना, ठीक है, मना नहीं करेंगे। कमाएंगे तो क्या गिफ्ट करते हैं? शाहरुख गिफ्ट कर देगा। छोटी देखो इधर हमने लिखा फॉर i इन रेंज m और लिखा फॉर j इन रेंज n। मतलब सबसे पहले हम लोग पहली रो में जाएंगे और उसके सारे कॉलम में एक एक करके एलिमेंट रख के आएंगे। फिर दूसरी रो में जाएंगे, उसके सारे कॉलम में एक एक करके एलिमेंट रख के आएंगे। फिर तीसरी रो में जाएंगे, उसके एक एक कॉलम में एलिमेंट रख के आएंगे। अच्छा, अगर यूजर ने m में 3 दिया होता और n में भी 3 दिया होता, समझ गए, तो मैट्रिक्स का साइज समझी गए। तो यहाँ पे आया होता, आई में गया होता 0, 1 और 2, है ना, और इसमें गया होता जे में 0, 1 और 2। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये आपका हो गया रो और ये आपका हो गया कॉलम। आपको पहली वाली रो मिल गई, ये कहलाता है आउटर लूप और ये कहलाता है इनर लूप। क्योंकि पैटर्न पढ़ा चुके हैं तो ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मैंने यहां लिखा मैट्रिक्स ऑफ आई जे इक्वल टू इंट में इनपुट ले लो। अब तुम कहोगे भैया ये सब क्या कहानी हुई, एक बार दोबारा से पूरा रिकैप सुनाइए, ठीक है। तो सुनो, रिकैप सुन लो। सबसे पहले आई में वैल्यू जाएगा 0, ठीक है। चलो मैं एक काम करता हूँ, 0 से इंडिकेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने डायग्राम जो मैट्रिक्स का बनाया उसमें 1 2 3 लिखा है। यहाँ पे भी 1 2 3 लिख लेते हैं, हालांकि तुमको पता है काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो ये मत भूल जाना। मान लो आई में 1 गया पहली स्टेज पे, यानी कौन सी वाली रो मिल गई, पहली वाली, ठीक है। और जे में इनिशियल स्टेज पे क्या गया, 1 गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी इनपुट हम लेंगे वो किस पे जाएगा, मैट्रिक्स ऑफ 1 1 पे। मैट्रिक्स ऑफ 1 1 का मतलब पहली पोजीशन पे, इस पे जाएगा, पहली पोजीशन पे, मतलब इस वाले पे, ठीक। फिर क्या होगा, आउटर लूप
तब तक नहीं चलेगा जब तक इनर लूप चलता रहेगा। फिर वो इनर लूप में एक बार और देखेगा, आई का वैल्यू तो अभी भी 1 है, लेकिन अब की बार जे का वैल्यू 2 हो गया, यानी अब जो एलिमेंट का इनपुट जाएगा मैट्रिक्स ऑफ 1 2 पे जाएगा। 1 2 का मतलब इस पे। फिर क्या करेगा, फिर देखेगा, फिर इस पे जाएगा, फिर कहेगा भैया तुम्हारे पास कोई और एलिमेंट है, वो कह रहा अभी 3 बचा है, ये भी लेते जाओ, कह रहा ठीक है दे दो। अब वो क्या करेगा, आई का वैल्यू 1 रखेगा लेकिन जे का वैल्यू 3 कर देगा और इनपुट ले लेगा, यानी ये एलिमेंट भी भर गया। अब फिर वो जाएगा, कहेगा और कोई वैल्यू है, कह रहा नहीं नहीं इतना ही वैल्यू था, वो कहेगा चलो ठीक है तुम बेकार के हो, मैं जा रहा हूँ आउटर लूप से नया वैल्यू लेने। आउटर लूप कहता है कि तुम 1 तो हमारा पहले ही ले चुके हो, अब एक काम करो 2 ले जाओ, मतलब अब रो कौन सी आ गई, दूसरी वाली। फिर वो जाएगा जे के पास, कहेगा यार तुम्हारे पास और है, देखो मिटा रहे हैं। सर समझ गए, सर समझ गए ठीक है ना, अगर तुम भी समझ गए जी। समझ गए ना, बेसिकली एक एक एलिमेंट पे जाके करा देगा। हाँ, वो रीचेक करता जाएगा सर। हाँ अगर तुम्हें क्लियर हुआ, और क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे एम्प्टी मैट्रिक्स बनाया था और एलिमेंट यहाँ पे डाल दिया, अब मैट्रिक्स को प्रिंट करा लो। रो का साइज मान लो 3 डाला, कॉलम का साइज 3 डाला, 9 एलिमेंट मांग रहा है। आ गया। थोड़ा इसको और अट्रैक्टिव बनाते हैं, जरा ऊपर एक मैसेज और दे देते हैं। मैंने यहाँ दिया %d मल्टीप्लाई %d मैट्रिक्स इज, और मैंने इसका वैल्यू ले लिया परसेंट लगाया, यहाँ पे लिख दिया m, यानी m का वैल्यू जाएगा पहले वाले को और n का वैल्यू जाएगा दूसरे वाले को। मैसेज आएगा 3x3 मैट्रिक्स इज। अब देखने में ज्यादा अच्छा लगेगा। शुभांकर आपका म्यूट है, आवाज नहीं आ रही है। समझ गए? हाँ हाँ। अगर रो का वैल्यू 2 कर दें और कॉलम का 3 कर दें तो क्या होगा? तो 2 गायब हो जाएंगे। एलिमेंट मांग रहा है, हाँ। देखो इस फॉर्मेट में आ जाएगा 2/3 में। चलो तो वो कॉन्सेप्ट खत्म। तीसरा देखो, खत्म करना है। नंपाई में मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है? मल्टी डायमेंशनल एरे मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ये, कि मल्टी डायमेंशनल एरे का लॉजिक समझाओ। अब इसको अच्छे से समझना, यहाँ पे हेडिंग लगाया नंपाई मल्टी डायमेंशनल एरे कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या चीजें सीखनी होंगी और क्या क्या क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं वो समझो। पहला पूछा जा सकता है हाउ वी कैन क्रिएट मल्टी डायमेंशनल एरे। सबसे पहला क्वेश्चन, मल्टी डायमेंशनल एरे बनाते कैसे। दूसरा, हाउ मेमोरी विल बी एलोकेटेड, हाउ मेमोरी विल बी एलोकेटेड। लास्ट क्वेश्चन में तो मैंने बता दिया था कि मैट्रिक्स में कैसे मेमोरी एलोकेट होती है, 1 1 में होगी, फिर 1 2 में होगी, फिर 1 3 में होगी। अब मल्टी डायमेंशन बोलते किसको है, तो सिंपल तुम इतना आंसर कर देना कि सर 1 डायमेंशन से ज्यादा जिसमें भी होगी हम उसको मल्टी डायमेंशन बोलेंगे। ठीक, चलो हाँ, लेकिन देखो यार इसको पूरे कॉन्सेप्ट को समझने से पहले तुम्हें मैं थोड़ा सा कुछ बातें हैं जो क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले समझो, फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द शेप कॉन्सेप्ट। सबसे पहले तुम लोग शेप कॉन्सेप्ट समझो, शेप कॉन्सेप्ट क्या होता है। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम्हें 2 डायमेंशन देनी होती थी शाहरुख, तो 2 डायमेंशन के लिए क्या करते थे,
और 2 डायमेंशन का मीन्स क्या होता था कि उसमें 2 रो होंगी और 2 कॉलम होंगे, हाँ है ना। 2 कॉलम। और साइज क्या देते थे उसका, 2,2 है ना। 2 हाँ। अच्छा, यानी अब समझो, अगर मल्टी डायमेंशन की बात हो रही है तो शेप देना होता है, सॉरी साइज लिख दिया, यहाँ पे शेप लिखना है ना। तो शेप देना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने शेप दे दिया 2,2,2, क्या दे दिया शेप। 2,2 अब ठीक तुम है। कहोगे देखो ये वाला जो था ये तो 2D का था सिंटेक्स, यानी 2 रो होंगी 2 कॉलम होंगे। अब ये 2,2,2 का क्या मतलब होता है ये समझना। ये जो पहला वाला 2 होता है ये इंडिकेट करता है इंडेक्स को, और ये जो आखिरी वाले लिखे हैं ये इंडिकेट करते हैं एरे को बेसिकली। म्यूट कर लो यार, डिस्टर्ब हो रहा है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सुना है कुछ, ये जो पहले जब हम 3 वैल्यू देंगे, 2 वैल्यू देंगे तो तुम्हें समझ में आ गया क्या करना है। 3 वैल्यू दोगे तो कैसे काम होगा। पहला वाला जो 2 है वो इंडिकेट करेगा 2 डायमेंशनल एरे को, मतलब वो इंडेक्स बताएगा। क्या बताएगा ये वाला 2, ये बताएगा इंडेक्स। ये जो आखिरी के 2 और 2 लिखे हैं ये क्या बताएंगे, ये हाँ। बेसिकली बताएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे एक तरह से 2 डायमेंशनल एरे को। समझ गए। अब देखो जब भी इस तरीके का काम होगा तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स वी कैन स्टोर, कितने एलिमेंट आप स्टोर करा सकते हो। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हुआ 2, यानी कितने एलिमेंट आप स्टोर करा पाओगे 8 एलिमेंट। तो शेप समझ में आया, शेप क्या होता है मल्टी डायमेंशनल एरे का। मल्टी डायमेंशनल एरे ये के शेप में बेसिकली 3 वैल्यू दी जाती है। पहली वाली वैल्यू रिप्रेजेंट करती है इंडेक्स को, दूसरी जो 2 वैल्यू होती है वो दोनों वैल्यू इंडिकेट करती है किसको, 2 डायमेंशनल एरे को। अब देखो पहला पार्ट तो समझ गए कि शेप का क्या लॉजिक है, शेप मैंने बता दिया। डायग्राम में इरेज कर रहा हूँ, क्लास डिस्कनेक्ट हो जाए दोबारा कनेक्ट कर लेना। ओके। यहाँ पे एक चीज और है, अब समझो मेमोरी का कॉन्सेप्ट कि मेमोरी कैसे एलोकेट होती है। नाउ अंडरस्टैंड हाउ मेमोरी विल बी allocated to these elements। मतलब सुनना है कि हम इन एलिमेंट्स को मेमोरी कैसे देंगे। एक काम करो, 1 मिनट बचा हुआ, दोबारा कनेक्ट कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा।